नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली बार हम लोग ने ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट पढ़ा था, आज हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का दूसरा पार्ट। बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपसे लगवा दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और देखो, तरीका हमेशा वही होगा जो पहले बताया था, पढ़ो और ड्रॉ करो। पहले पढ़ो फिर ड्रॉ करो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। देखो, यहाँ पे शुरुआत में हम लोग को नहीं पता कि पुरुष और जो महिला है इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये क्लियर नहीं है। तो शुरुआत में हम लोग जो जनरेशन गैप होता है उसको मेंटेन अभी शुरुआत में हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बना के चलते हैं। एक पुरुष, मान लो ये पुरुष है और ये कौन है, ये महिला हो गई। ठीक, तो एक पुरुष ने एक महिला से कहा, अब जैसे मान लो एक मैं पुरुष हूं और मेरे सामने कोई महिला है, और तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। तो तुम्हारी माता यानी इस महिला की कौन, माता के पति। माता का पति कौन है, पिता। अब पिता की बहन कौन, बुआ, मेरी माँ है। तो यानी मैं इसकी बुआ का लड़का। हो गया सॉल्व, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्लियर। अब एक एक स्टेप देखो, जोड़ते चलो, देखो मिल जाएगा। तो यही क्या है, तुम्हारी माता यानी इस महिला की कौन, माता के पति, माता के पति की बहन मेरी कौन, मां। अब यहां ध्यान दो, माता के पति की बहन मेरी मां है। क्लियर। उस पुरुष का महिला से संबंध अब यही निकालना है। किसका निकालना है, उस पुरुष का, पुरुष का निकालना है। किससे, महिला से। तो हमेशा से का की ओर जाते हैं, तो यहां से चलना है, यानी महिला की ओर से चलना है। तो देखो, माता का पति कौन, बताओ, माता का पति कौन होता है, पिता। पिता की कौन, बहन। और ये क्या है, मेरी मां है, यानी मैं अपनी मां का पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। माता का पति कौन, पिता। पिता की बहन बुआ। और बुआ का पुत्र कौन होता है, फुफेरा भाई। बुआ का लड़का फुफेरा भाई। क्लियर हो गया सिंगल लाइन में, कोई दिक्कत। चलो, तो पहला ये क्लियर, फुफेरा भाई। नेक्स्ट, सॉल्व करो। पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर मैच कराओ हमसे। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अभिषेक ने कहा, बोलने वाला कौन है, अभिषेक है। तो ये मान लेते हैं ये हो गए अभिषेक, शॉर्ट में लिख देते हैं अभी। अभिषेक ने कहा कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र। और बोल किस रहा, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो मान लेते हैं ये एक महिला है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरी माता, मतलब अपने पे बोल रहा है, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र। तो अभिषेक की मां, ध्यान रखना, अभिषेक की मां यानी मेरी माता के एकमात्र पौत्र। अब माता का, मेरी मां का पौत्र कौन होगा, मेरी मां का पौत्र मेरा बेटा। अगर इकलौता ही है तो मेरा बेटा हुआ, पौत्र। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की, एकमात्र पौत्र की माता। अब यहां ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। पौत्र की मां, अब पौत्र की मां जो भी होगी, की पुत्री है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत कर जाओगे। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है अभिषेक, क्या कह रहा है, वह मेरी माता के पौत्र। माता का पौत्र कौन, पुत्र। अभिषेक का कौन हो गया, ये पुत्र। यही मैं लिख रहा हूं, पुत्र। वह मेरी माता के पौत्र यानी अभिषेक का पुत्र की मां। अब पुत्र की मां कौन होती है, पत्नी होती है। ठीक है, पौत्र की माता की पुत्री। अब पत्नी की पुत्री कौन, इसकी स्वयं पुत्री, यानी ये अभिषेक की क्या होगी, ये महिला पुत्री हो गई।
क्लियर? तो पुत्री हो गई, तो उस महिला का अभिषेक से क्या संबंध है? वह महिला पुत्री हो गई। ध्यान से फिर देखो, मैं बोल रहा हूं और साथ साथ उसको पढ़ते चलो। महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, वह मेरी माता के पौत्र। माता, अगर कोई पुरुष है तो उसकी माता का इकलौता पौत्र है, तो वह उसी का बेटा हुआ। माता का इकलौता पौत्र यानी अभिषेक का बेटा, ये पौत्र हुआ। कि मां की पुत्री, अब इसके पुत्र की ये पुत्र, इसके पुत्र की मां की पुत्री हो गई। और पुत्र की मां कौन? पत्नी होती है। और पत्नी की पुत्री क्या हुई? पुत्री यानी बेटी हुई। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 1 लाइन टू 1 लाइन पढ़ के उसको रिलेशन जानो, तब आगे बढ़ो, अन्यथा प्रॉब्लम होना तय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की का परिचय कराते हुए संदीप ने कहा, ये संदीप है और एक लड़की है। संदीप ने कहा, उसकी माता, किसकी माता? इस लड़की की कौन? माता यानी मां। मेरी सास यानी किसकी? अपनी सास के बारे में बोल रहा है। सास की इकलौती बेटी। अब बताओ, संदीप की सास की इकलौती बेटी कौन हुई? जैसे मेरी सास की इकलौती बेटी कौन? अरे पत्नी, मेरी भाई पत्नी हो गई। इकलौती, अगर सास की एक ही बेटी तो पत्नी, अपने पे लेके चलना है इसको, ना कि बोल देना कि सास की बेटी तो साली भी होती है। अरे उनको हटाओ, अगर एक ही बेटी है तो तुम हो। ठीक है, एक ही बेटी यानी तुम्हारी पत्नी, यानी ये हो गई सास की इकलौती बेटी। कौन हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, अब जा रिलेशन जोड़ लो, ये लड़की की माता है तो ये पुत्री हो गई। तो क्या है? संदीप की पत्नी की पुत्री, यानी ये संदीप की भी क्या हो गई? ये पुत्री हो गई। और ये क्या हुआ? ये पिता हो गया। ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? किसकी मां? मेरी सास की इकलौती बेटी। सास की इकलौती बेटी कौन? पत्नी। और पत्नी की बेटी कौन? खुद बेटी यानी पुत्री। और ये पुत्री है तो ये क्या हो गया? पिता हो गया। तो संदीप का उस लड़की से संबंध क्या हो गया? संदीप क्या हो गया? उस लड़की का पिता हो गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे। अनुराग एक आदमी का परिचय, मान लो ये अनुराग है और ये एक आदमी है। इनका परिचय कराते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। मतलब कोई स्त्री है का पुत्र है। अब स्त्री का पुत्र तो स्त्री की मां हुई कि नहीं हुई? वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। जो मेरी माता यानी अनुराग की मां के पति, मां का पति कौन? पिता। जो मेरी माता के पति, माता के पति की माता। माता का पति कौन होता है? माता का पति पिता, पिता की मां दादी। ये कौन हुई? ये स्त्री इसकी दादी हुई। और दादी का पुत्र कौन होता है? दादी का पुत्र होता है या तो चाचा हुआ और या तो पापा यानी पिता हुआ। तो अगर पिता यहां है तो यहां कौन होगा? ये पिता अगर यहां पे हो गया तो ये कौन हुआ? ये चाचा हो सकता है। कौन हो सकता है? चाचा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आपका चाचा ही दिया है, पिता नहीं दिया। अगर चाचा नहीं होता हम पिता भी मान सकते थे, क्योंकि अगर पिता की मां का एक ही पुत्र है तो वह क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यह पिता भी हो सकता है, इसका चाचा भी हो सकता है। क्योंकि पिता ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ चाचा एक्सेप्ट करेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को देखो। एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी मां के पति, मां का पति कौन? पिता की मां है। पिता की मां यानी कौन? दादी। और दादी का लड़का है तो दादी का लड़का या तो चाचा हुआ या तो पिता हुआ। क्योंकि पिता ऑप्शन में नहीं है तो हम चाचा को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैदी, मान लेते हैं कैदी है, ने उससे मिलने आए लड़के, एक लड़का जो उससे मिलने आया है जेल में, का परिचय कराते हुए जेलर से कहता है, भाई जेलर। अब जेलर यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, जेलर बस देख रहा। मान लो जेलर तुम लोग हो, कैदी मैं हूं और एक लड़का, ये मान लो परिचय कराते हुए कहता है कि यह मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं इकलौता, पूरी प्रॉपर्टी मेरी,
ना कोई भाई और ना कोई बहन। इसका मतलब क्या है? अपने माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूं। ठीक है, नहीं है। ठीक, यह लड़का मेरे पिता, क्या बोला, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। इस कैदी के पिता का पुत्र, यह स्वयं हो जाएगा। क्यों? क्यों स्वयं होगा? क्योंकि बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं, यानी ये इकलौता है, इसके पिता का पुत्र, यह स्वयं हो जाएगा। और स्वयं के पुत्र यानी क्या? इसका पुत्र हुआ, और ये क्या होगा? पिता हो गया। तो वह लड़का मेरे पिता का इकलौता, सॉरी, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र हो गया। लड़का उसका कौन है? तो लड़का उसका पुत्र है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था, जेलर से आपसे बोला है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं, यानी मैं इकलौता हूं, मैं कोई भाई और बहन नहीं है। लेकिन यह लड़का क्या है? मेरे पिता के पुत्र। पिता का पुत्र कौन? ये स्वयं हो जाएगा। कारण यह है कि इसका कोई भाई बहन नहीं है, और पिता का पुत्र स्वयं हो गया। का लड़का है, पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसका खुद का लड़का, यानी खुद का पुत्र हो गया। ठीक है, चलो। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये महिला हो गया, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। अभी आदमी बोल रहा है, किससे बोल रहा है? महिला से। ध्यान रखना किसके बारे में आदमी बोला, वो सामने, मान लो ये मैं आदमी हो गया, सामने एक महिला हो गई, तो बोल रहा है क्या? आपके भाई का एकमात्र पुत्र। इस महिला के कौन? एक भाई है, और भाई थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर दें इसको। महिला के क्या बोल रहा है? महिला आपके भाई का पुत्र, और पुत्र भी कैसा है? एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इनकी एक पत्नी है, मान लेते हैं ये पत्नी होगी, इनकी पत्नी का ये कौन है? भाई है। इस आदमी की पत्नी का भाई है। हो गया। उस महिला, सॉरी, महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो हमको रिलेशन से निकालना है इन दोनों के बीच। ध्यान रखो, इसके भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है, इसके भाई का पुत्र इनकी पत्नी का भाई है, तो ये अपने भाई की यहां बहन भी तो हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई। तो अब यहां देखो क्या हुआ, भाई इसका पुत्र है, यानी यहां पिता होगा। तो हाँ, भाई का पिता पिता, और पिता की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। पिता की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। तो महिला उस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है? भाई कौन हो गया? वो बुआ हो गई। कौन हुई? बुआ। क्लियर? यहां से संबंध निकालना है, ना कि यहां से जो दिया है। क्लियर? चलिए, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रश्मि ने कहा, मान लेते हैं ये रश्मि है, ये फोटो है, फोटोग्राफ। रश्मि ने कहा, बोलने वाली कौन है? रश्मि है। ध्यान रखना, बोलने वाला कौन है? रश्मि है। तो कहा, क्या कहा रश्मि ने? वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। कौन? फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है, क्या बोल रही है? कि वह मेरे चाचा की कौन? पुत्री का ये कौन है? भाई। भाई बताओ, चाचा की पुत्री कौन? चचेरी बहन। चचेरी बहन का भाई कौन? चचेरा भाई। कौन हुआ ये? चचेरा भाई। और ये कौन हुई? ये भी चचेरी बहन हो गई। क्लियर? तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का भाई, व्यक्ति का रश्मि से क्या संबंध? इसका क्या संबंध? ये चचेरा भाई हो गया। सीधे सीधे चाचा की पुत्री चचेरी बहन, और चचेरी बहन का भाई कौन? चचेरा भाई हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से मिलते हैं। यहां क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को देखिए। सबसे पहले इन रिलेशंस को समझना होता है। इसमें क्या है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है। यहां देखो, P प्लस Q का अर्थ क्या बताया गया है? कि P पति है, यानी अगर ये पति है
तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। यानी प्लस से पहले जो भी होगा वो पति होगा, तो प्लस के बाद वाली पत्नी हुई कि नहीं हुई। P माइनस क्यू का अर्थ है P बहन है, यानी माइनस से पहले जो भी होगा वह बहन होगी, माइनस के बाद वाला को भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो माइनस से पहले कौन होगी, बहन। P इंटू, यानी जो स्टार है इसको इंटू बोल सकते हैं, गुणे का चिन्ह है, तो यहां P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का पुत्र है, तो यानी क्या है, P पुत्र है, यानी इंटू, यानी गुणे से पहले जो भी होगा, यहां सिंबल्स को ध्यान रखना है, गुणे से पहले जो भी होगा वो पुत्र होगा, गुणे के बाद वाला वो क्या, माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो यहां ध्यान रखना, इसमें क्या है, प्लस से पहले यहां पति लिख दो, ये बहन हो गई प्लस से पहले, और यहां क्या हो गया, ये चीजें आप नोट कर लिया करिए, इंटू से पहले क्या है, पुत्र, इतना नोट कर लीजिए। साथ साथ में वही जहां पेपर होता है उसी पर नोट कर लिया जाता है इसको, तो क्वेश्चन सब लगाया जाता है इसमें। क्वेश्चंस को लगाने देखो, 4 इक्वेशन है, तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन यह निरूपित करता है ए बी की पुत्री है। अब इकट्ठा बेवकूफों की तरह चारों का चारों सॉल्व मत करने लगना, उसका कुछ चीजों को ध्यान दो, अपना ऑप्शंस कम करो, क्योंकि 4 ऑप्शन लगाओगे पता चला 2-2 मिनट लगा, 8-10 मिनट यहीं लगा लोगे आप लोग। तो कैसे इसको कम करते हैं, कम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है, ए बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, पुत्री कौन बनी, ए पुत्री है यानी ये महिला भी होगी, क्लियर है, पुत्री है तो महिला है, तो यहां महिला को कौन निरूपित करता है, एक रिलेशन है माइनस वाला, यानी जहां भी ए को अगर बनना होगा ए से पहले कौन आएगा, माइनस का सिंबल आना चाहिए। तो कहां कहां ए से पहले, सॉरी ए के बाद में माइनस का सिंबल है, देखो पी के बाद माइनस का सिंबल है, तो वो महिला यानी बहन हो गई, और कोई है ही नहीं इसमें, है कोई नहीं है। हाँ यहां हो सकता है पत्नी, तो उसको बाद में डिवाइड देखते हैं, पहले यहां देखो, तो यहां ए के बाद माइनस में सिर्फ यहां पे है और कहीं पे नहीं है, तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, टाइम बचाना है। तो ये हमारा क्या है, ए डी इंटू बी, चलो यही हो गया। अब यहां चेक करो क्या है लिखा, माइनस, माइनस से पहले क्या हो गई, ये बहन हो गई, और इंटू का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया, क्लियर। अब यहां देखो डायरेक्ट निकल सकता है, मैं इसको अभी डिस्क्राइब भी कर लूंगा। ये क्या हो गया, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन क्या होती है, पुत्री होती है, पुत्र की बहन क्या हो गई, पुत्री, यानी कि ए पुत्री है बी की, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इसी को मैं आपको फिर से बना रहा हूं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोशिश करिए इसी तरह करने का, कारण है टाइम भी हम लोग को बचाना होता है। अगर नॉर्मल रूप से करते तो यहां पे आपका होता a माइनस डी, यानी कि इसको निकालते, a क्या है, बहन है किसकी, d की, a बहन है किसकी, d की, यहां बहन लिख दो, d। अब अगला क्या है, d स्टार, यानी p q का पुत्र है, तो यहां d किसका पुत्र होगा, b का पुत्र होगा। अब देखो पुत्र की बहन क्या होती है, पुत्री होती है, आया कि नहीं आया, तो ए पुत्री है बी की, निकल गया, ए पुत्री है बी की। तो इस तरह थोड़ा सा आप ऑप्शंस को कम करिए, नहीं तो चारों ऑप्शन अगर करने आप लग गए तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और इसका तरीका सीख लो कि जैसे ए बी की पुत्री है, आप यहाँ पे ध्यान रख लो, उसको पुत्री होना है यानी वो महिला तो होगी होगी, और महिलाओं के कौन कौन सा सिंबल्स बन सकता है, यहाँ पे सिर्फ ये माइनस वाला दिया है, बाकी में कहीं महिला सबसे पहले उसी को, जिसके बाद माइनस लगा हो उसी को आप क्या है चेक करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस से हमको अभी यहां नहीं जाना, हमको सबसे पहले सिंबल्स जाना है। पी क्यू की बहन है, यानी पहले जो है ये कौन हो गई, ये बहन हो गई। भाई यानी आर से पहले कौन होगा, भाई होगा, माइनस यानी ये कौन है, मां हो गई, माइनस से पहले जो होगा मां होगा। और ये क्या है, पी पिता, यानी प्लस से पहले कौन होगा, वह पिता हो गया, ध्यान रखना। अब बनना क्या है, एम टी का मामा है, किसमें किसका अर्थ है, एम क्या है, टी के मामा। जरा बताओ मामा कौन होता है, मामा पहली बात तो जो मामा होगा वह पुरुष होगा,
दिमाग में डालो, मामा क्या होगा, वह पुरुष होगा, और दूसरा क्या है, मामा होगा तो वह माँ का भाई हो सकता है ना। तो दो कंडीशन बनी, पहला तो क्या है, वह पुरुष होगा, और दूसरा क्या है, वह भाई होगा। तो यानी पहले तो एम के पहले का जो रिलेशन है उसमें चेक करो चारों में कि किसमें पहला है कि पुरुष हो रहा है। अब पुरुष के लिए कौन कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ स्टार है और ये प्लस है, यानी एम से पहले या तो ये स्टार या तो प्लस का होना चाहिए, और उसमें से भी क्या है, प्लस यानी पिता वाला है। पिता वाला तो यूज हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सीधे सीधे हमें क्या कहते हैं, स्टार वाला भाई मिल सकता है। भाई क्या है, पुरुष भी हो गया और भाई तो है ही है, माँ का भाई बन सकता है। तो ये एम से पहले वो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखो एम के बाद डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल क्या है, बहन, यानी ये क्या है, एम महिला हो गई, ये खत्म कहानी। स्टार, स्टार यानी कि ये भाई हो सकता है, भाई हो सकता है यानी पुरुष है, और भाई क्या है, मामा भी बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है। यहां भी देखो, यहां भी स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, एम पुरुष हो गया और एम भाई यानी मामा बन सकता है, दो हो गया। डॉलर यानी ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, डॉलर का मतलब बहन यानी ये महिला, सीधे सीधे खत्म, दो ऑप्शन बचे हैं, उसी को चेक करना है। अब दोनों में से चेक करो फटाफट कौन कौन सा है। एम स्टार के प्लस टी। अब स्टार का मतलब क्या है, भाई, एम क्या हो गया, भाई हो गया किसका, के का, और प्लस का मतलब क्या है, पिता। अब जरा बताओ ये क्या है, पिता का भाई, एम क्या हो गया, पिता का भाई यानी चाचा हो गया। हमको चाचा चाहिए नहीं भाई, हमको क्या चाहिए, मामा चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। बचा एक ऑप्शन, क्योंकि नन ऑफ दीज जिसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो यही हम आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। अगला ऑप्शन एम माइनस टी, के का भाई, देखो जहां ये स्टार है उसके पहले ये भाई हो जाएगा, यानी के का भाई हो गया, और माइनस का मतलब क्या है, माँ, माँ का भाई कौन हुआ, मामा हो गया, माँ का भाई कौन, मामा। तो यहां एम मामा हो गया, यही हमारा आंसर, आंसर सी। एम क्या है, मामा है, किसका मामा है, टी का। क्लियर होगा, चलो नेक्स्ट। सिंबल्स में प्लस से पहले जो होगा वो क्या होगा, पिता होगा, ए बी का पिता। ए बी की माँ यानी माइनस से पहले जो होगा वो हम माँ होगी, ये बना लिया करिए, ये आसानी होगा आपको लिखने में। इनटू यानी क्या है, ये इनटू से पहले कौन होगा, ये भाई होगा। ये परसेंटेज, ए बी की बहन है यानी परसेंटेज से पहले कौन हो गए, बहन हो गई। चलिए तो अब इसमें बनाते हैं। इसमें सिंपल से, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहो तो बकायदा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो पूरा बकायदा चाहो तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो। माइनस एस, चाहो तो इनको एक एक करके सॉल्व कर लो। हम क्वेश्चन थोड़ा ऊपर रखते हैं। पहला क्या है, प्लस, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, पिता। यहां पिता है, किसका पिता है, क्यू का पिता कौन, P। चलिए हो गया प्लस का। अब आगे क्या है, Q इंटू आर, इंटू का मतलब भाई, Q भाई है, किसका भाई है भाई, R का, हो गया। अब R के बाद क्या है, माइनस, माइनस का मतलब मां, R मां है, किसकी मां है, S की। क्लियर हुआ, सब बन गया। अब बोला क्या, Q और S का संबंध निकालना है, तो मां का भाई कौन, मामा। Q S से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई क्या है, मामा के संबंधित है। मिल गया, देख लो हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर रहे हैं इसको, और इनको थोड़ा सा हम लाते हैं फ्रंट पे। अगर हम सिंगल, कोशिश करना है आपको सिंगल लाइन पे 10 बार लिखने की आवश्यकता ना हो। प्लस का सिंबल देखो ये क्या है, ऐसे लिख लो, पिता, तो ब्लैक कर देते हैं। लिख दिया पिता, इंटू, इंटू से पहले कौन होगा, भाई, और क्या है, माइनस, माइनस का मतलब मां।
अब देखो क्या निकालना, इनका रिलेशंस निकालना था, क्यू और एस का, क्यू एस से कैसे संबंधित है, एस से हमेशा चलते हैं। तो क्या है, माँ, माँ का भाई कौन, मामा। हो गया सॉल्व। एकदम सिंपल सा। ये क्वेश्चन टफ लगता है कई लोग को, लेकिन वास्तव में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता इस पर होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। प्लस से पहले कौन, ए बी का भाई, यानी प्लस से पहले ये कौन है, भाई है। तो कलर हम चेंज कर लें, भाई, भाई लिख लिया भाई। माइनस ए बी की बहन, यानी माइनस से पहले जो होगा वह बहन होगी। ए बी का पिता, यानी इंटू यानी गुणे से पहले या स्टार से पहले जो भी बोलो वह क्या होगा, पिता होगा। और डॉलर यानी ए बी की माता है, डॉलर से पहले क्या है, माँ, यानी माता। अब हम डायरेक्ट इस पर नहीं उतरेंगे, यहां पढ़ेंगे चाहिए क्या, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पी को क्यू की दादी दर्शाता है। पी को क्यू की दादी, इसका मतलब पी को दादी बनना है, और दादी के लिए आवश्यकता क्या होती है, पहला तो वह है कि वह महिला हो, बेसिक चीज। दादी कौन हो सकती, पहली तो वह महिला हो, और दूसरी है कि वह किसी की मां भी हो सकती है। तो यहां बेसिक चीज क्या है कि पहला क्या है, वह महिला। तो यहां चेक करते हैं पी के आगे जो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो महिला दर्शा सकते हैं। अब महिलाओं के लिए सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, एक तो बहन का है माइनस, एक तो डॉलर का है। इन दोनों पे ही मिल सकता है, ठीक है। हालांकि माँ, दादी कौन होती है, पिता की माँ। तो ज्यादा संभावनाएं किस पर है कि वो पी के आगे डॉलर, क्योंकि मां का सिंबल लगा है, ये हो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पी के आगे महिला का, भाई ये स्टार लगा, स्टार का मतलब यहाँ पी क्या है, पिता हो गया, यानी पुरुष हो गया, ये मामला यही खत्म। डॉलर ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे अभी, डॉलर लगा हुआ है तो माँ यानी महिला भी हो गई। यहाँ स्टार ये भी खत्म, क्योंकि ये पिता का सिंबल है, पुरुष का हो गया, यहाँ ये भी खत्म। हमारा बचा क्या, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, और सिर्फ हम उसी को चेक करेंगे। चाहो तो ऑप्शन में ही चेक कर सकते हो। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, बहन। आर पे ये बहन लिख दो। थोड़ा सा हम इधर कर लेना, नहीं तो आप लोग को, हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी, आप लोग के लिए दिक्कत होगी। थोड़ा सा हम इसको फिर से लिख देते हैं। एक ही ऑप्शन चेक करना है, इस तरह करोगे ना थोड़ा टाइम बचता है। आर माइनस पी डॉलर ओ प्लस एस स्टार क्यू। यहां पे देखो क्या, मैं नीचे रख देता हूं क्योंकि उधर लिखा हुआ है। क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, बहन। ये हो गई आपकी आर, बहन हो गई, चलो बहन। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, मां। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाई। और स्टार से पहले जो होगा वह पिता। बनना क्या है, पी को क्यू की दादी बनाना है। पी को किसकी दादी बनाना है, क्यू की दादी। चलिए यहां से यहां चेक करते हैं। पी से क्यू का रिलेशन, पिता, पिता का भाई कौन, चाचा। देखो पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा की मां, चाहे पिता की मां हो या चाचा की मां हो, वह होती है दादी। तो पी दादी हुई कि नहीं हुई, क्लियर मामला हुआ कि नहीं हुआ। पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की मां कौन, दादी। मामला क्लियर। तो ये हो गई दादी, यानी इसमें पी क्यू की दादी बन गई। तो यहां देखो ध्यान रखना है, 10 जगह अपना टाइम नहीं बचाना, क्या खर्च करना है, टाइम को बचत करना है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या पूछा था, पी को क्यू की दादी। अब दादी का मतलब पहला कंडीशन महिला, और महिला है तो महिलाओं के लिए सिंबल यहाँ पे क्या है, माइनस है और डॉलर है। अब दादी, दूसरा कंडीशन, दादी कौन हो सकती है, पिता की माँ, चाचा की माँ, किसी, यानी माँ का सिंबल, यानी कि ज्यादा संभावना है इस पर ये क्या है, डॉलर का सिंबल बना रहे। इसके अलावा कोई और सिंबल्स नहीं हो सकता है। तो ये सोच के आपको बनाना होता है, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग सारे सिंबल्स को कैंसिल करो, सारे ऑप्शन को कैंसिल करो। एक या दो ऑप्शन जब बचते हैं तो उन्हीं में से एक को चेक करो, दूसरा क्या है, आंसर निकल आएगा। तो इस तरह टाइम को बचाया जाता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए। हम आगे और भी चैप्टर्स आपके साथ लेके आएंगे, इसका एक और पार्ट है उसको लेके आते हैं। तब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जीएस के और पार्टों को देखने के लिए हमारे
संस्था के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ठीक है, तो चलते हैं, नमस्कार।